हेलो गाइज, वेलकम टू स्मिता एडू। करेंट शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको डेली डिक्टेशन सुबह में दिया जाएगा जिसकी स्पीड होगी 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। आज का स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रति अमेरिका की दिलचस्पी किस तरह बढ़ती चली जा रही है? इसका ताज़ा प्रमाण है दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बातचीत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की वार्ता पूर्णविराम पर उसके हमले के बाद में अमेरिका ही नहीं, उसके सहयोगी देश और विशेष रूप से यूरोपीय देश इस कोशिश में लगे हैं कि भारत उनके साथ खुलकर खड़ा हो जाए पूर्णविराम। इस कोशिश के बाद भी भारत तटस्थता को अपनी नीति पर कायम है पूर्णविराम। इस क्रम में वह विभिन्न मंचों पर यह भी स्पष्ट कर रहा है कि तटस्थ रहने का मतलब रूस का समर्थन करना नहीं है पूर्णविराम। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर मॉस्को के यह कहने के बाद भी अनुपस्थित रहा है कि जो देश मतदान नहीं करेंगे उन्हें भी वह अपना मित्र नहीं समझेगा पूर्णविराम। इसके अलावा इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर मतदान से अलग रहने के बाद भी भारत यह कहता रहता रहा कि यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन स्वीकार नहीं और युद्ध रोककर बातचीत से मसले को सुलझाया जाए पूर्णविराम। भारत ने यूक्रेन के शहर बुचा में हुए नरसंहार पर भी अपना रोष जताया पूर्णविराम। पश्चिमी देशों की ओर से जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि यूक्रेन मामले में भारत रूस का साथ दे रहा है, वह सच्चाई से परे है पूर्णविराम। इसी तरह रूस के तेल खरीदने के मामले में भी भारत की आलोचना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तथ्य है कि भारत के देश रूस पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी उसे तेल और गैस खरीदने में लगे हुए हैं पूर्णविराम। इन देशों के मुकाबले भारत कहीं कम मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है पूर्णविराम। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि यूरोपीय देश भारत को जो नसीहत दे रहे हैं उस पर खुद अमल नहीं कर रहे हैं? भारतीय विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। यूरोपीय देशों में भारत को यह प्रश्न पूछने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि क्या उनमें से किसी न किसी ने लद्दाख में चीन के अतिक्रमणकारी रवैये के खिलाफ मुंह खोला? निसंदेह भारत इस उम्मीद में रूस से दूरी नहीं बना रहा कि वक्त आने पर वह चीन पर दबाव बनाने में सक्षम होगा पूर्णविराम। क्या भारत ऐसी उम्मीद होती है देशों से कर सकता है? इस तरह एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका भारत को यह रक्षा सामग्री देने को तैयार है जो वह रूस से हासिल करता है? नहीं तो फिर अमेरिका यह क्यों चाह रहा है कि भारत युद्ध सामग्री के मामले में रूस पर अपनी निर्भरता कम करे? जब अमेरिका इन सवालों से मुंह मोड़ने से बचेगा तभी उससे संबंध प्रगाढ़ होंगे पूर्णविराम। सेशन का PDF
डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां आप देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।